हाय फ्रेंड, मैं शरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग समझेंगे वैद्युत विभव का पार्ट 3। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जो है वैद्युत द्विध्रुव के लिए मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव होगा। जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, और वैद्युत द्विध्रुव के लिए किसी व्यापक बिंदु पर, किसी व्यापक मान लेते हैं ये बिंदु इधर होगा चाहे इधर, मैं अच्छी स्थिति में ज्ञात कर चुका हूँ, अच्छी स्थिति में भी ज्ञात कर चुका हूँ। और अब हमें ज्ञात करना है व्यापक बिंदु, यानी वो बिंदु चाहे कहाँ चाहे जहाँ पर भी हो सकता है, उसके लिए हम वैद्युत जो है विभव ज्ञात करेंगे। वो बिंदु चाहे जहाँ भी होगा उसके लिए हम लोग वैद्युत विभव को ज्ञात करेंगे। तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, और जो है वैद्युत द्विध्रुव है। तो इसके लिए हेडिंग डालेंगे और इसमें और भी चीज़ें समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, और इसी में अन्य पॉइंट भी समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा समझेंगे, अन्य बहुत से पॉइंट समझेंगे। चलो, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर विभव। अब जो है व्यापक बिंदु पर हमें विभव की चर्चा करनी है। तो देखिए ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, और ये बिंदु P है, चाहे ये ना अक्ष में है और ना ही निरक्ष में है। तो यहाँ पर क्या है, इस बिंदु तक की जो दूरी दे रखी है वो r दे रखी है। इस बिंदु तक की जो दूरी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है r दे रखी है। और यहाँ पर -q आवेश है और यहाँ पर +q आवेश है। इधर -q है और इधर +q आवेश है। अब हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पर एक हमें इससे इस +q आवेश से दूरी हम ज्ञात करें तो ऐसे ड्रा कर देते हैं, परंतु इसकी तो हमें लंबाई पता ही नहीं है। इस रेखा की हमें लंबाई नहीं पता है। चित्र थोड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा मैं दूसरी जगह बनाता हूँ चित्र को। ये वैद्युत, हाँ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, ये वैद्युत द्विध्रुव है, और ये बिंदु P है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है r दे रखी है। अब हमें यहाँ से तो दूरी मालूम है जो कि ना अक्ष से है और ना ही निरक्ष से है। तो एक कार्य कर लेते हैं, इधर -q आवेश है और इधर +q आवेश है। तो यहाँ से दूरी को हम यहाँ पर, ये लंबवत दूरी है। अब यहाँ से दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि यहाँ से एक लाइन खींचे ड्रा करते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को यदि हम थोड़ा सा इस वाली लाइन को पीछे बढ़ा दें, पीछे मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस बिंदु से हम इस पर एक लंब डाल देते हैं, लंब 90 अंश का कोण बनाता हुआ, ठीक है। ये हमने लंब क्यों डाला, क्योंकि कहीं पर दो तिर्यक रेखा हैं। देखिए एक ये रेखा होगी और एक ये रेखा होगी। अब इनमें से हमें निकालना पड़ जाए कि कौन सी हमारी लाइन बड़ी है और कौन सी लाइन छोटी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक ऐसे लंब ड्रा कर देंगे। तो इस वाले बिंदु से ये और ये दोनों लाइनें बराबर होंगी, इस वाले बिंदु से देखा जाए तो लगभग में। और ये दोनों तिर्यक रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लंब ड्रा कर दिया। जब दोनों एक ही बिंदु से इस प्रकार आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ठीक है, इनके लिए बात कर रहा हूँ जो इस प्रकार आ रही हैं, तो इसके लिए लंब खींच दिया। तो यहाँ से ये इतनी जो है दूसरी लाइन जो हमारी इतनी बड़ी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये दोनों एक ही बिंदु पर मिल रही हैं या आ रही कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लंब खींच दिया। तो अब ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, दोनों दूरियाँ क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। जब हमारी दोनों दूरियाँ बराबर होंगी, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले बिंदु से देखिए जो आपका ये बिंदु दे रखा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया।
अब इस वाले बिंदु से यहाँ पर एक लंब खींचते हैं, देखिए ये ऐसे 90 अंश का कोण बनाता हुआ। तो ये 90 अंश का लगभग में बनना चाहिए, चलो समझ लेते हैं। ठीक है, ये समझ रहे हैं 90 अंश का बन रहा होगा। तो ये 90 अंश का, क्योंकि ये दोनों किरणें एक बिंदु से आ रही हैं और ये निकालने के लिए कौन छोटी है कौन सी किरण बड़ी है, उसके लिए मैंने बताया इस प्रकार लंब ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है r है, और ये जो दूरी आपकी दे रखी है ये दूरी, ये देखिए किस वाले से निकालेंगे, ये थीटा आपका बन रहा है, ये मान लिया थीटा है, ये वाला थीटा। तो इसमें ये जो है निकाल लेंगे, इतनी की जो लंबाई आएगी किससे निकालेंगे, होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी यल कास थीटा, ये आएगा। यानी जो है ये जो भुजा आ जाएगी हमारी ये इतनी, क्योंकि ये आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, और ये हमारा क्या है, देखिए भाई ये इधर भी 90 अंश का कोण बनाएगा ना, ऐसे बना है, देखिए ऐसे, ये हमारा लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये वाला आधार हो गया। तो देखिए लंब हमें निकालना है, तो लंब निकालने के लिए हमने क्या किया भैया, लंब कास थीटा बराबर, यहाँ पर कास थीटा बराबर होता है लंब आधार बटे लंब, क्योंकि लाल बटे कक्का से इससे निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण आ जाएगा। तो आधार बटे कर्ण यानी एक है आधार, इसके लिए हमारा देखिए यहाँ से ये बिंदु मान लेते हैं मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु से समझ लेना, यहाँ पर ओ बिंदु है। ठीक है, इधर की दूरी यल है, कम ज़्यादा है आप लोग मेंटेन कर लेना, आप लोग कॉपी में बनाना तो बराबर बनाना। ठीक है, ये बिंदु को बीच में ड्रा करना। ठीक है, मैंने जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब देखिए इधर की मान लेते हैं यल है, तो ये हमारा क्या हो गया आधार, तो यल ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया। और कर्ण क्या है भैया, कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, कर्ण क्या करना है भैया, हमें ज्ञात करना है। अच्छा दो ये भैया ये वाला क्या हुआ, इसके लिए ये कर्ण होगा ये वाला, और कर्ण का काम कौन कर रहा है, कर्ण का काम जो है हमारा आधार कर रहा है, सॉरी ये यल कर रहा है। तो कर्ण ये हमारा यल है और ये तो हमारा लंब है, और ये भैया कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण और ये आधार ये लंब, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें मान लेते फाइंड आउट करना है, तो आधार को फाइंड आउट करने के लिए भैया आधार को हम लिख लेते, आधार फाइंड आउट करना है। तो भैया यहाँ से, और कर्ण हमारा दे रखा है यल, तो आधार देखिए समझ लें कास थीटा, ये वाला जो त्रिभुज है आपका इस प्रकार बना है, क्योंकि ये लाइन है और इस पर 90 अंश का कोण ये बन रहा है, और ये ऐसे तो बन रहा भाई, ये जो लाइन है थोड़ा मैं दोबारा ही बना देता हूँ, ये अब समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये यहाँ से ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश का कोण ये वाला हुआ, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हुआ, तो भैया ये 90 अंश का कोण हुआ, ये वाला कर्ण होगा, तो इससे मैंने यल माना है, इससे मैंने क्या माना है, यल माना है। और ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो भैया आधार मान लेते हैं, ये आधार तो हमें कोई भी आधार, या इसे हम आधार मान लें, इसे आधार मान सकते हैं, इसे भी आधार मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने इसे आधार मान लिया, आधार आधार। ठीक है, इस वाली लाइन को, यानी इस वाली लाइन को मैंने आधार माना बटे, और हमारा कर्ण क्या है यल, तो आधार जो हमारा यहाँ से निकल करके आएगा यल कास थीटा। ठीक है, आधार क्या निकल करके आएगा यल कास थीटा, मतलब इसकी लंबाई क्या होगी, इतने की लंबाई यहाँ से यहाँ तक यल कास थीटा आ गई, ये इतनी लंबाई हमारी आ गई यल कास थीटा। अब जो इसी प्रकार इधर की भी ये जो इतनी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की, ये भी हो जाएगी यल कास थीटा। ठीक है, अब थोड़ा समझें, ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी, यल कास थीटा मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि इस त्रिभुज से समझिए भाई, मैंने एक बार दोबारा जो है बैक करके देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले लिखेंगे -q आवेश के कारण वैद्युत, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, -q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 मान लेते हैं। V1 बराबर हो जाएगा
1/4πε0 और Q की जगह पर -Q और भैया R की जगह पर, अब देखो R की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा। अब जो दूरी हम लेंगे यहाँ से लेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था ये जो है यहाँ पर जब मैंने लंब खींच दिया है तो ये और ये दोनों यहाँ से लेकर के दोनों बराबर होंगे। इसकी लंबाई हमें ज्ञात नहीं है तो इसकी लंबाई तो ज्ञात है, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की R देखिए, यहाँ से इस बिंदु से और इस बिंदु तक की R दे रखी, परंतु हमें लाना कहाँ से, यहाँ से। तो इधर की लंबाई दे रखी यल काश थीटा, तो R में हम यल काश थीटा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। -Q के लिए जो R बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा R प्लस यल काश थीटा, ये दूरी लिख देते हैं, ठीक है, दूरी बराबर R प्लस यल काश थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R प्लस यल काश थीटा। तो V1 बराबर इसे हम लिख सकते हैं -1/4πε0 इंटू QR प्लस यल काश थीटा, ठीक है। अब इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण निकालें, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 बराबर मान लेंगे। इसमें फार्मूला क्या होगा, 1/4πε0 इंटू, अब प्लस Q है तो प्लस Q को तो ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R दे रखी है और उसमें से भैया ये बराबर यहाँ से हुई है, दोनों बराबर रेखाएं तो यहाँ से हुई है, तो भैया ये दूरी जो है इस दूरी के बराबर हो जाएगी। तो पहले तो हमें ये दूरी चाहिए, तो इस दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यदि R से यल काश थीटा को माइनस कर दें, R से हम यल काश थीटा को माइनस कर दें, तो भैया यहाँ पर लिखेंगे R माइनस यल काश थीटा, R माइनस यल काश थीटा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और इससे मैंने मान लिया V2, ये हमारा है V2। तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, तो बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब देखिए V बराबर, V1 का मान दे रखा है 1y, माइनस का है 1/4πε0 इंटू Q और R प्लस यल काश थीटा, प्लस का हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q और R माइनस यल काश थीटा। अब इसमें से हम V बराबर 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा Q भी कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1/r प्लस यल काश थीटा बच गया, और यहाँ पर बच गया 1 और r माइनस यल काश थीटा। इसे हम लिखना चाहें एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q, और इसे हम यदि इस वाले टर्म को इधर लाएं 1/r माइनस यल काश थीटा, प्लस में था प्लस में लिख दिया, और ये वाला जो टर्म है हमारा माइनस में, तो इसे माइनस में लिख देंगे 1/r प्लस यल काश थीटा। आप लोग इससे विधिवत रूप से समझ लेना, इसको यदि आप समझ गए तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बताया यदि किसी बिंदु से, चलो इसमें बाद में फिर एक बार डिस्कस कर दूंगा, इससे पहले समझ लें। अब मैं इस चित्र को थोड़ा रफ कर देता हूँ, चित्र को मैं रफ करता हूँ, दोबारा मैं चित्र समझा दूंगा, यही चित्र में दोबारा फिर समझा दूंगा आपको, ठीक है। इससे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। अब देखिए V बराबर हो जाएगा, V बराबर, अब तिरछी गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो यहाँ पर 1/4πε0 इंटू Q, और ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा R प्लस यल काश
थीटा और माइनस के आ जाएगा आर माइनस यल कास थीटा आ जाएगा, अपान आ जाएगा भैया, अपान में आर माइनस यल कास थीटा। और इसे यदि हम सीधे सीधे लिख देते हैं आर स्क्वायर, मैंने सीधे सीधे ही लिख दिया इसे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको मैंने इस प्रकार लिख दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखें क्यों ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र से लिखा मैंने। अब v बराबर जो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटू क्यू। और इससे देखें तो यहाँ पर जब ब्रैकेट खोल देंगे हम तो यहाँ पर आर प्लस यल कास थीटा आ जाएगा, माइनस का आर प्लस का यल कास थीटा हो जाएगा, और अपान हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के यल स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो v बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा 2l, और अंदर जो हमारा बचेगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास थीटा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास थीटा बचेगा। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब एक कार्य कर लें, यल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ यल स्क्वायर क्या है, अति सूक्ष्म है। यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यल स्क्वायर को नगण्य यानी जीरो मानने पर, समझ गए। तो यहाँ पर जब हम जीरो रख देंगे तो यह पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर v बराबर यदि हम इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसे 2q लिख दें, कोई भी समस्या वाली बात नहीं, और यहाँ पर आर स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर क्या रहेगा आर स्क्वायर। अब देखें ये हमारा भैया 2ql बराबर होता है p, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं p, यानी v बराबर जो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर p आ जाएगा और अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया भैया, और भैया यहाँ पर एक काम, क्योंकि यहाँ पर 2l कास थीटा बचा था ना, 2l कास थीटा, तो यहाँ पर p कास थीटा आ जाएगा। यानी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो ये आपके सामने लिखा है। व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने का फार्मूला ये है, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p कास थीटा अपान आर स्क्वायर। इससे विधिवत रूप से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो v बराबर निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p कास थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये है व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। इसे आप लोग विधिवत रूप से लिख लें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो अब मैं चित्र को मैं दोबारा समझाता हूँ। चित्र को मैं दोबारा, या समझाने की ज़रूरत हो तो बताओ, कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। मैं सोचता हूँ अगला वीडियो आपको, मतलब अगला वीडियो और अगला टॉपिक चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं और कुछ पॉइंट समझ लें। जैसे एक पॉइंट आता है विभव प्रवणता क्या होती है, तो विभव प्रवणता को समझते हैं। दो बिंदुओं के बीच, मतलब एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। ठीक है, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। तो मान लिया यहाँ से विभव परिवर्तन, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर भाई इधर का उच्च है क्योंकि धारा इधर से इधर मान लेते हैं जा रही है, और यहाँ का धीरे धीरे कम हुआ, 3 रह गया, 4 रह गया, फिर रह गया 3, फिर रह गया 2, फिर रह गया 1। तो ये जो दूरी है इसमें विभव परिवर्तन हुआ है। और मान लेते यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर। तो विभव परिवर्तन, तो एक कार्य क्या करेंगे भैया, तो इस बिंदु का पहले हम विभव लिखेंगे VA, यानी VA लिख देंगे और माइनस कर देंगे VB। ठीक है,
तो मतलब विभव परिवर्तन कितना हुआ, तो वी ए माइनस वी बी बटे दूरी यानी डेल्टा एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मान लेते हैं दे रखी है 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है 10। तो भैया वी ए कितना है 5 है और यहाँ पर 1 है, तो भैया यहाँ पर बच जाएगा बटे 10 और इस प्रकार यहाँ पर 4 बटे 10, यानी जो हमारी ढाल आई है वही है विभव प्रवणता। ये जो आया है उत्तर हमारा यही क्या है, विभव प्रवणता। अब ये मैंने उदाहरण के तरीके से समझा था, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, दूरी के सापेक्ष या दो बिंदुओं के बीच दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव परिवर्तन की दर को या दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे दो बिंदुओं के, लिख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच अब देखिए लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर विभव प्रवणता बराबर लिखना चाहें तो विभव प्रवणता बराबर हमारा आ जाएगा, प्रवणता बराबर आ जाएगा वी ए माइनस वी बी अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है, हमारी दूरी है, तो इसे मान लेते हैं इन दोनों का अंतर डेल्टा वी आ रहा है अपान डेल्टा एक्स। तो विभव प्रवणता यानी विभव प्रवणता बराबर जो आ जाएगा डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ये हमारी क्या आ जाएगी, विभव प्रवणता आ जाएगी। ये क्या आएगी, विभव प्रवणता आ जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं यदि इसकी विमा वगैरह लिखना चाहें तो इसका मात्रक क्या जाएगा, विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या आ जाएगा भैया, वोल्ट प्रति मीटर। यदि इसकी विमा लिखना चाहें, विमा, तो भैया विभव की जो विमा निकली है ml2 और t की पावर -3 और a इनवर्स निकली है, और यहाँ पर है भैया हमारा यल, क्योंकि दूरी को मीटर में लिखते हैं तो यल लिख दिया। अब देखिए यल और यहाँ पर -1 t की पावर -3 और a की पावर -1, ये हो जाएगी इसकी विमा। ठीक है, ये इसकी हो गई विमा। अब मान लेते हैं विभवांतर क्या होता है, विभवांतर भी समझ लें, क्योंकि ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विभवांतर क्या होता है, तो यदि आप विभव प्रवणता समझ चुके हैं तो विभवांतर को बहुत आसानी से समझाएंगे। वैद्युत क्षेत्र में, अब ये मान लेते हैं हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक Q1 आवेश रखा है और यहाँ पर कोई Q2 आवेश, ये Q2 है, और यहाँ पर बिंदु A है और यहाँ पर बिंदु B है। किसी एक वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु आवेश तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य, देखिए दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाँ चल दिखाई पड़ेगा, यानी क्या लिखेंगे इसमें,
वैद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश को किसी एक बिंदु से, यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट मान लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। विभव अंतर यानी विभव का अंतर होता है। तो मतलब क्या कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। तो मतलब हम इसे लिखना चाहें तो लिखेंगे, डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को ही वोल्टता भी कहते हैं। कहीं पर वोल्टता पूछ दिया जाए तो वोल्टता में कंफ्यूज मत हो जाना, वोल्टता की परिभाषा भी यही होती है, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं, वोल्टता भी कहते हैं। और समझें, यदि इसे हम लिखना चाहें तो किस प्रकार लिखेंगे, देखिए। मान लेते हैं विभव, ये भी विभव ही है। V बराबर हमने क्या लिखा था, W/Q0 लिखा था, परंतु यहाँ पर क्या है, विभवांतर है। तो मान लेते हैं भैया VA माइनस VB हो जाएगा, इक्वल W/Q0 हो जाएगा। ये क्या हुआ हमारा विभवांतर। यदि यहाँ से डेल्टा V बराबर हम लिख दें W/Q, तो ये भी हमारा क्या हो गया, विभवांतर की परिभाषा, ये भी हमारी विभवांतर की परिभाषा हो गई। अच्छा, यदि हम यहाँ पर Q0 बराबर रख दें 1, Q की यहाँ पर हम रख देते हैं 1, तो डेल्टा V बराबर आ जाएगा W, डेल्टा V बराबर W आ जाएगा। मतलब हम ये लिखें, एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है, विभवांतर कहलाता है। यहाँ से ये डेफिनेशन भी निकल सकती है। अच्छा, और यहाँ से मान लेते हैं इस वाले से हम कार्य निकालें, इस वाले समीकरण से किया गया कार्य निकालें, तो किया गया कार्य W बराबर, इसी को मैं इस W को इधर मैंने रख लिया और Q0 भाग में है, उधर जाए किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर VA माइनस VB और यहाँ पर Q0 कर दिया, यानी किया गया कार्य ये हो जाएगा हमारा, किया गया कार्य ये हो जाएगा। ये हुआ किया गया कार्य। अच्छा, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कल की वीडियो आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी 4 वीडियो में आपका विधिवत रूप से चैप्टर समाप्त होगा। और आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश रहेगी, हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत आपके एक लाइक से और एक शेयर से मुझे बहुत मतलब जो है एक एनर्जी मिलती है, कह सकते हैं। तो आप लोग अपना कर्तव्य से मत हटिएगा, मैं अपने कर्तव्य से आपके साथ हूँ। थैंक यू।